दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से भारत की प्राइवेट कंपनी भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, जिसका असर अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें कि सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट का नया रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है, जो भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होगा, जिसकी सराहना पूरे भारत में की जा रही है। स्काई रूट द्वारा विकसित किया गया ये नया रॉकेट इंजन इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में टेस्ट किया गया, जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद है, जहां पर इस इंजन को 10 सेकंड के लिए चलाकर देखा गया और इसने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर दिया। क्योंकि न सिर्फ ये रॉकेट इंजन काफी अच्छा काम कर रहा था, बल्कि इसमें लगे सभी उपकरण भी काफी सटीक थे, जो देखकर इसरो काफी प्रभावित हुआ। बता दें कि यहाँ पर हम जिस इंजन की बात कर रहे हैं उसका नाम रमन 2 रॉकेट इंजन है, जिसे स्काई रूट अपने पहले लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 के लिए बना रहा है, जिसके तहत रमन 2 इंजन का इस्तेमाल विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण में किया जाएगा, जो इस लॉन्च व्हीकल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं पर अगर इस इंजन के बारे में बात करें तो ये स्काई रूट द्वारा विकसित किए गए कुछ सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन में से एक होगा, जिसके तहत रमन 2 इंजन समुद्र स्तर पर 820 न्यूटन की ऊर्जा पैदा कर सकता है, जबकि यही इंजन वैक्यूम में 1460 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने की क्षमता रखता है, जो इसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित किए गए कुछ सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन में से एक बनाएगा। स्काई रूट देश के कुछ सबसे सफल स्पेस कंपनियों में से एक बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने हाल ही में जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की वह काफी सराहनीय है। रॉकेट इंजन और लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में ये कंपनी जिस तरह से लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसे भारत सरकार और इसरो की तरफ से समर्थन मिला तो स्काई रूट ग्लोबल लेवल पर भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों का फ्लैगशिप बन सकती है, जिसका पोटेंशियल इस रॉकेट इंजन टेस्ट के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पर हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि गोदरेज एरोस्पेस और स्काई रूट जैसी कई कंपनियां आज छोटे, मध्यम और बड़े स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करने को तैयार हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए काम भी कर रही है। साथ ही पिछले कुछ महीनों में चंद्रयान 3 और हमारे दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर ने जो योगदान दिया, वह देखकर भी ये बात आसानी से कही जा सकती है कि अब भारत के अंदर प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम बिल्ड होना शुरू हो चुका है, जो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत को एक अंतरिक्ष सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इससे पहले स्काई रूट ने अग्निलेट इंजन को भी सफलतापूर्वक बनाया था। वहीं पर अब इसने रमन 2 इंजन का विकास कर लिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भविष्य में भारत के कुछ सबसे बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। बता दें कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किए गए एक हफ्ता होने आ चुका है और अभी से ही भारत के दूसरे बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। दरअसल सबसे पहला मिशन आदित्य L1, जो इसी साल लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 378 करोड़ रुपए है। बता दें कि आदित्य L1 के इस्तेमाल से हम सूरज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जिसके तहत हम कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन के साथ साथ सूर्य के डायनेमिक एटमॉस्फेयर के बारे में भी काफी कुछ स्टडी करेंगे, जिससे हमें हमारे सूरज के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो पूरी मानव जाति के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद जनवरी 2024 में इसरो नासा के साथ मिलकर निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। बता दें कि निसार सैटेलाइट अब तक विश्व में विकसित किए गए कुछ सबसे शक्तिशाली लियो सैटेलाइट में से एक होगा, जिसका रडार और कंप्यूटर एल्गोरिथम इतना शक्तिशाली होने वाला है कि ये 12 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी का नक्शा तैयार करके इसरो और नासा को भेज सकेगा, जिसके इस्तेमाल से हम पृथ्वी पर हो रहे क्लाइमेट चेंज और हमारी जियोग्राफी के बारे में काफी महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा कर सकेंगे, जो हमारी भविष्य की योजनाओं में काफी मददगार साबित होंगे। बता दें कि सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान भारत के मंगलयान 2 और गगनयान मिशन पर टिका होगा, जिन्हें 2024 में लॉन्च किया जाना है। बता दें कि मंगलयान 2 भारत का दूसरा इंटर प्लैनेट स्पेस मिशन होगा, जिसके इस्तेमाल से भारत मंगल ग्रह के सतह और ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करना चाहता है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम के कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। वहीं पर गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसकी कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है।
दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगले 1 से 2 साल के अंदर भारत अपने सबसे बड़े स्पेस प्रोग्राम और मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो हमें न कि सिर्फ सूर्य के बारे में बल्कि मंगल ग्रह के बारे में भी काफी जरूरी जानकारी देंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसी दौरान भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजने को भी तैयारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इसे हम अपने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख सकेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।